थाने में नौबत करने की आई, इसलिए कि समाज जाति पाति को लेकर राजी नहीं है, इसलिए हम लोग समाज अपने पुलिस विभाग के साथ मेरा परिवार है, इन सब मिलकर हम शादी की। थाने के दरोगा को एक लड़की से हुआ था प्यार, और बाद में जब थाने के दरोगा जी उस लड़की से शादी करने से किया इनकार, और फिर लड़की पहुंच गई जिले के एसपी साहब के पास और मांगने लगी न्याय, तब एसपी साहब के आदेश पर दरोगा जी पूरे पुलिस महकमा को बारात लिए हुए थाने में शादी करते हैं और उस लड़की को एक्सेप्ट करके अपने पत्नी के रूप में जीवन जीने का अधिकार देते हैं। इस खबर को मैं आगे आपसे बताऊंगा, उससे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बता दें कि भागलपुर जिले के एकचारी के टपुआ थाना क्षेत्र के रुदल पासवान का बेटा मनोज कुमार पासवान उर्फ गौरव पासवान भागलपुर के किसी थाने में दरोगा रहते हैं, और वह दरोगा रहते हुए अपने ही किसी गांव के लड़की यानी कि वंदना नाम के किसी लड़की से प्रेम करते हैं। बाकी आपको बता दें कि मनोज कुमार उर्फ गौरव कुमार अपने ही गांव के एक लड़की जमुना देवी की बेटी 20 वर्ष की लड़की वंदना से प्रेम करते हैं और उसके साथ सेक्सुअल हरास करते हैं। और जब 32 साल के मनोज कुमार किसी थाना में दरोगा हो जाते हैं और यह प्रक्रिया अब तक चला रहता है, और जब वह लड़की उनसे शादी करने की बात कहती है, दरोगा जी अचानक से इनकार कर जाते हैं। इस पर लड़की निकलती है अपने घर से और जिले के एसपी के पास पहुंचती है और फिर एसपी साहब के पास सेक्सुअल हरासमेंट का एफआईआर करती है। इस पर एसपी साहब दरोगा जी को बुलाते हैं, प्यार से समझाते हैं और फिर डीएसपी साहब अजय चौधरी के निगरानी में उनकी शादी कराई जाती है। आपको बता दें कि एससी एसटी विभाग के तमाम पुलिसकर्मी बाराती बनते हैं। बाकी दरोगा जी को थाने में ही सेहरा पहनाया जाता है और उस लड़की के साथ शादी करा दिया जाता है। आपको बताएं कि दरोगा जी वंदना के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को साक्षी मान करके शादी करते हैं और फिर वंदना को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। बाकी दरोगा जी के परिवार को एसपी आनंद कुमार खबर करते हैं कि आपकी लड़के की शादी हो रही है, आप लोग शामिल होइए। तो मनोज कुमार के पिता यानी कि रुदल पासवान इस शादी से इनकार करते हैं। परिजन इस बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं। मोटे तौर पे कह सकते हैं कि मनोज का वंदना से शादी को लेकर के उनके परिजन नाराज रहते हैं, इसके विरोध में रहते हैं और थाने में हो रही इस शादी को लेकर के उनके परिवार से कोई नहीं पहुंचता है। बाकी दरोगा जी से जब पूछा जाता है तो शादी के बाद दरोगा जी कहते हैं कि हमें कोई दुख नहीं है, हम अब शादी करके खुश हैं। और वहीं उनके भाई इस बात को लेकर के बहुत खुशी जताते हैं। वह कहते हैं कि जहां दहेज को लेकर के पूरे बिहार में अप्रिय घटनाएं घटती रहती है, वहां हमारे भाई ने बिना दहेज का शादी करके एक मिसाल कायम किया है। वहीं भाई और वहीं दरोगा जी जो इसके पहले उस लड़की से शादी करना नहीं चाहते थे, जब लड़की बार बार दरोगा जी को कहती थी कि आप हमारे साथ ऐसा वैसा किए हैं, आप हमारे साथ शादी करिए, तो फिर दरोगा जी इनकार कर जाते थे। अंतरजातीय विवाह का हवाला देकर के शादी से इनकार कर जाते थे। लड़की गांव की है कभी यह कह करके इनकार कर जाते थे। और जब लड़की ने एसपी साहब आनंद कुमार के पास जाकर के इस बात की एफआईआर लिखवाई, तब भाई भी अपने भाई के शादी को लेकर के मार्केटिंग करने आ गए। और वहीं दरोगा जी जो इस लड़की से शादी नहीं करना चाहते थे, वह इस शादी को लेकर के खुशी जताने लगे। आपको बताएं कि जब दरोगा जी की शादी हो रही थी तो थाने में ही दरोगा जी को सजाया गया, सेहरा पहनाया गया, बाकी लड़की को भी वहां दुल्हन बनाया गया और दोनों की शादी थाने में ही करा दी गई। और जब दरोगा जी की शादी हो रही थी तो पूरे वहां के पुलिस महकमा और खास करके एसटी पुलिस विभाग के जितने अधिकारी थे, जितने कर्मचारी थे और जितने सिपाही थे, ये सब लोग बाराती बने थे। और दरोगा जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तस्वीरों के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को साक्षी मान करके वंदना से शादी किए। बाकी आपको बताते चले कि इस हाईटेक जमाने में आप किसी से प्रेम करके या फिर उसके साथ छलावा करके आप बच नहीं सकते हैं। जहां लड़कियां अपने घर से कदम जब निकाल लेती हैं तो क्या दरोगा हो क्या एसपी हो, उनको शादी करना ही पड़ता है। बाकी दरोगा जी इस केस में अब फंसने नहीं जा रहे हैं। जिस बात की एफआईआर लड़की ने लिखवाई है उस बात को पुलिस महकमा यानी कि एसपी आनंद कुमार और डीएसपी अजय चौधरी ने मिलकर के सुलझा दिया और सुलझाने के बाद दरोगा जी का शादी थाने में ही करा दिया। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, इस पर अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।